हेलो स्टूडेंट, मैं दीपेश के सरवानी आपको अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी स्टार्स में छत्तीसगढ़ से संबंधित वीडियो प्रोवाइड करता हूं। तो आज हम लोग देखने वाले हैं सीजीपीएससी प्री के जो सिलेबस है उसके बारे में। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए आप यहाँ पे सीजीपीएससी प्री के सिलेबस को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि सीजीपीएससी के प्री में आपका कौन कौन सा सब्जेक्ट आता है और कितने एग्जाम होते हैं। तो वैसे तो सबको ही पता होगा, आपके दो पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 रहता है आपका सामान्य अध्ययन का और पेपर 2 रहता है आपका जनरल एप्टीट्यूड का। तो देखते हैं हम लोग। तो देखिए इसके सिलेबस में भाग 1 में सामान्य अध्ययन के अंतर्गत क्या रहता है। तो सामान्य अध्ययन में पहला देखिए भारत का इतिहास एवं भारत के स्वतंत्रता आंदोलन। दूसरा भारत का भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल के बारे में रहता है। भारत का संविधान और राज्य व्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, भारतीय दर्शन, कला, साहित्य एवं संस्कृति, समसामयिक घटनाएं एवं खेल और पर्यावरण। तो ये रहते हैं आपके भारत से संबंधित सामान्य अध्ययन, जिसके टोटल 50 क्वेश्चन आते हैं 100 नंबर के। देखिए हर क्वेश्चन में 2 अंक रहता है और माइनस मार्किंग रहता है 1/3। मतलब आपका सही होगा तो आपको 2 अंक मिलेंगे और आपका गलत होता है तब आपके 0.66 मार्क्स काट लिए जाएंगे, जो आपने प्राप्त किए हैं किसी अन्य क्वेश्चन से उस अंक से। तो मान लीजिए आपने एक क्वेश्चन सही किया और एक गलत, तो आपको एक सही का 2 अंक मिलेगा, लेकिन एक गलत का आपका माइनस 0.66 मार्क्स हो जाएगा। तो जब वो माइनस हो जाएगा तो आपका टोटल मार्क्स होगा 1.34। ये आपका टोटल मार्क्स होगा। चलिए देखते हैं हम लोग इसमें। तो सामान्य अध्ययन के पेपर में छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान भी रहता है, जिसमें 50 क्वेश्चन होते हैं छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान के अंतर्गत। ये भी 50 क्वेश्चन आपके 100 मार्क्स के होते हैं और इसमें आपका रहता है छत्तीसगढ़ के इतिहास एवं स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ का योगदान। तो छत्तीसगढ़ के इतिहास एवं स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ का जो योगदान है उसके बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना होता है। दूसरा छत्तीसगढ़ का भूगोल, जलवायु, भौतिक दशाएं, जनगणना, पुरातात्विक एवं पर्यटन केंद्र के बारे में पढ़ना होगा। तीसरा है छत्तीसगढ़ का साहित्य, संगीत, नृत्य, कला एवं संस्कृति, जनौला, मुहावरे, हाना एवं लोकत्यां। तो ये सभी भी आपके छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन के अंतर्गत आ जाते हैं। चौथा है छत्तीसगढ़ की जनजातियां, विशेष परंपराएं, तीज एवं त्योहार। पांचवा छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, वन एवं कृषि। छठवां है आपका छत्तीसगढ़ की प्रशासनिक ढांचा, जिसमें आपके स्थानीय शासन भी होने चाहिए, साथ ही पंचायती राज के बारे में भी आपको पढ़ना होता है। सातवां छत्तीसगढ़ में उद्योग, ऊर्जा, जल एवं खनिज संसाधन, इन सभी के बारे में भी आपको छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान के अंतर्गत पढ़ना होता है। आठवां है आपके छत्तीसगढ़ के समसामयिक घटनाएं। तो ये आपके करेंट अफेयर हो गया छत्तीसगढ़ का। तो छत्तीसगढ़ का करेंट अफेयर और भारत का करेंट अफेयर दोनों आपको पढ़ना होता है। तो ये प्रश्न पत्र आपका 2 घंटे का होता है, 100 क्वेश्चन 2 घंटे का, और आपके 200 मार्क्स का होता है
ये पेपर। इसमें आपको स्कोर करना होता है, जितना अधिक मार्क्स ले आते आप उतना आपके लिए अच्छा होता है। आगे देखिए आप, जो आपका दूसरा पेपर होता है जो सिर्फ क्वालिफाई के लिए होता है, तो दूसरा प्रश्न पत्र होता है आपका योग्यता परीक्षा। 100 प्रश्न और अंक होते हैं 200 नंबर के। इसमें भी 2 घंटे का समय होता है और प्रत्येक प्रश्न में 2 अंक मिलते हैं। माइनस होने पर 1.3 अंक काटे जाते हैं। तो वही कॉन्सेप्ट रहेगा। इसमें देखिए क्या क्या टॉपिक आता है। तो संचार कौशल सहित पारस्परिक कौशल, तार्किक तर्क और विश्लेषणात्मक क्षमता, निर्णय निर्माण एवं समस्या निवारण, सामान्य मानसिक योग्यता, फिर है मूल संख्यात्मक कार्य मतलब सामान्य गणितीय कौशल 10वीं कक्षा के स्तर तक का, आंकड़ों की व्याख्या, चार्ट, रेखांकन, तालिकाएं, आंकड़ों की पर्याप्तता इत्यादि 10वीं कक्षा तक का। और छठवां हिंदी भाषा का ज्ञान कक्षा 10वीं तक के स्तर का। सातवां रहता है आपका छत्तीसगढ़ी भाषा का ज्ञान। देखिए हिंदी भाषा का ज्ञान और छत्तीसगढ़ी भाषा का ज्ञान से संबंधित जो प्रश्न रहेंगे उसका अनुवाद नहीं दिया जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं अनुवाद दिया गया है हिंदी का इंग्लिश, उस प्रकार का अनुवाद नहीं दिया जाता। छत्तीसगढ़ी भाषा और हिंदी भाषा के जो प्रश्न रहते हैं उस पर। तो ये आपका क्वालिफाई वाला पेपर रहता है जिसमें जनरल कैटेगरी वालों को 66 नंबर लाना होता है। 200 में से 66 नंबर, मिनिमम 66 नंबर लाना होता है इसे क्वालिफाई करने के लिए। और अन्य सभी कैटेगरी, जनरल वाले को छोड़कर अन्य सभी कैटेगरी के लोगों को सिर्फ 46 नंबर लाना होता है। तो 23% लाना होता है अन्य सभी कैटेगरी के लोगों को, और जनरल वाले को मतलब जो अनरिजर्व है उन्हें 33% नंबर लाना होता है क्वालिफाई करने के लिए। 33% मतलब 66 नंबर और 23% मतलब 46 नंबर। तो ये सभी टॉपिक रहते हैं आपके सेकेंड पेपर में। तो ये है आपका CGPSC प्री का सिलेबस। जो भी आप मार्क्स पाएंगे आप पहले पेपर में, उसी से आपका मेरिट तय होगा। लेकिन आपको दूसरा पेपर भी क्वालिफाई करना है। अगर आपका दूसरा पेपर क्वालिफाई है और आपने पहले पेपर में अच्छा स्कोर किया है तभी आपका प्रीलिम्स क्लियर होगा। तो यहाँ पर आपके प्रीलिम्स के सिलेबस बता दिए गए हैं। और साथ ही आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप लाइक करें, और अगर कोई नया स्टूडेंट इस चैनल में पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नीचे हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करें।